सुप्रीम कोर्ट समीक्षा तो कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं और शर्त यह है कि अदालत में यह साबित करना होगा कि संबंधित कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। अगर वो कानून संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है तभी कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। यानी सबसे पहले याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि जो नया वह कानून बना है वह संविधान और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तभी उस पर समीक्षा शुरू होगी। इन्होंने यह भी लिखा है कि याचिकाकर्ता इस कानून पर तत्काल रोक की मांग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट संसद से पास किसी कानून पर बिना विस्तृत सुनवाई के रोक नहीं लगा सकता है। तत्काल रोक के लिए यह साबित करना होगा कि इस कानून को अगर तुरंत नहीं रोका गया तो उससे जो नुकसान होगा उसकी बाद में भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसे सूरत में अदालत अंतरिम रोक लगा सकता है। यानी दो चीज़ें हैं, पहला तो अदालत में यह साबित करना होगा कि ये कानून सरकार ने बनाया है, यह संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, और यदि इस पर तत्काल रोक चाहिए तो यह बताना होगा, यह साबित करना होगा कि कानून के लागू होने से तुरंत जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इन्होंने यह भी लिखा कि संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है जिसमें कम से कम 5 जज होंगे। समझने वाली बात यह भी है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, यानी उनके पास इतना समय नहीं है कि वो मामले को निपटारा कर पाएं। अगला नंबर है जस्टिस BR गवई का, तो हो सकता है कि उनकी अगुवाई में इसकी सुनवाई हो। हालांकि उनका कार्यकाल भी बहुत लंबा तो है नहीं, मगर जो भी होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा ही। फिलहाल जहां तक बात संविधान के उल्लंघन की है तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता और संसद के भाषण में सुनाऊंगा। उन्हें सुनकर खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदालत में क्या क्या हो सकता है और इस कानून में कहाँ कहाँ संविधान का उल्लंघन हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस तरह के कई मामलों पर अदालतों में बहस किया है, तो उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मगर उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। खबर है कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और एक साथ 50 राज्यों में 1200 स्थानों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्यापारी एलन मस्क के खिलाफ बहुत तेज प्रदर्शन हो रहा है। खूब रैलियां निकाली जा रही हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि देखो भैया, हमको तानाशाही नहीं चाहिए, इस तानाशाह को हटाओ। और यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप तो पगला है और अमेरिका को मंदी की ओर धकेले जा रहा है। लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने, टैरिफ, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार और अन्य मुद्दों को लेकर तमाम शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी ट्रंप को आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और वहां की जनता उन्हें खुलेआम पगला कहने लगी है, तानाशाह बुलाने लगी है, अमेरिका को बर्बाद करने वाला कहने लगी है। जबकि यह आदमी कुछ ही महीने पहले अमेरिका को फिर से महान बनाने की भाषणबाजी किया करता था। अमेरिका में शेयर बाजार को लेकर भी ढेर सारी नाराजगी है। लोगों को नुकसान हुआ है, महंगाई बढ़ी और पैसा बर्बाद हुआ। इसके कारण जनता गुस्से में आ गई, बौखला गई है। मगर सोचिए कि भारत की जनता के भीतर क्या इतनी हिम्मत कभी हो सकती है? हाँ, यह अलग बात है कि एक वक्त में हुआ करता था।